हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे एसएससी जीके के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जीके का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, बाबर की आत्मकथा यानी कि तुजु के बाबरी, बाबर की आत्मकथा अगर आपसे पूछे तो तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई है ना। बाबर की आत्मकथा के नाम के बाबरनामा और ये है तुजु के बाबरी। तो दोस्तों ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिर्जा राजा को की पदवी किसे प्रदान की गई? मिर्जा राजा की पदवी किसे प्रदान की गई? मान सिंह, जय सिंह और राय सिंह, उदय सिंह। तो दोस्तों मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की गई थी राजा जय सिंह को। किसको दी गई थी? राजा जय सिंह को। स्वराज दल का गठन किसने किया? स्वराज दल का गठन किसने किया? चार ऑप्शन आपके सामने, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। स्वराज दल का गठन किसने किया? तो दोस्तों ये चित्तरंजन दास। किसने किया? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आप कमेंट कर सकते हैं। कौन सा आंसर आएगा आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है दोस्तों फुटबॉल से। किससे है दोस्तों? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, पांचवा क्वेश्चन ये रहा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपको समझ रहा, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम जो नृत्य किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों ये केरल का नृत्य है। कहाँ का नृत्य? केरल का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दो ऑप्शन थे यहाँ पे, अगले दो ऑप्शन और देखते हैं अपन। कथक है दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। और अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, मलेरिया का रोगवाहक जीवाणु कौन सा है? तो मलेरिया का रोगवाहक जीवाणु है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोगवाहक जीवाणु कौन सा है? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस। तो कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। अगला, एटम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? एटम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? दोस्तों एटम सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने। अगला प्रश्न आप सामने रहता है, डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में योगदान में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो सही ऑप्शन दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में। इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? 1930 में मिला था इनको। 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था और ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापते हैं? दूध की शुद्धता दोस्तों लेक्टोमीटर से नापते हैं। किस यंत्र से नापते हैं? लेक्टोमीटर से। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, दूध फटने पर कौन सा एसिड निकलता है? दूध फटने पर कौन सा एसिड निकलता है? तो दूध फटने पर निकलता है दोस्तों लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड निकलता है? लैक्टिक एसिड। रात के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है? रात के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो दोस्तों रात के समय आपको बता दूं, पेड़ रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात के समय ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो पेड़ के नीचे सोना नुकसानदायक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पंद्रह क्वेश्चन ये सामने आपके सामने देखिए। अल्फोंसो क्या है? अल्फोंसो क्या है? अंगूर की प्रजाति, आंवले की, आम की, अनार की। दोस्तों अल्फोंसो है दोस्तों आम की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है दोस्तों? आम की प्रजाति है।
अल्फांसो आम की प्रजाति है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप सामने आता है, भारत का पेरिस किसे कहा गया? भारत का पेरिस किसे कहा गया? भारत का पेरिस किसे कहा गया? दोस्तों कहते हैं जयपुर को। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी भी कहते हैं। पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये गुलाबी शहर भी कहते हैं इसको, जयपुर को। जो राजस्थान का शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है, जिसको पिंक सिटी, गुलाबी शहर और गुलाबी नगरी सभी नामों से इसको जानते हैं। भारत का पेरिस भी कहते हैं। गुलाबी शहर, फिर क्वेश्चन आ गया गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी, तो सही आंसर इसका जयपुर। यानी गुलाबों का शहर, सॉरी गुलाबों का शहर, क्वेश्चन आपके सामने गुलाबों का शहर, तो गुलाबों का शहर दोस्तों चंडीगढ़ है। गुलाबों का शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। अगला है, भारत का पीट्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? भारत का पीट्सबर्ग, भारत का पीट्सबर्ग दोस्तों जमशेदपुर। भारत का पीट्सबर्ग कौन सा है? जमशेदपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, सांपों का देश किस शहर को कहते हैं? दोस्तों ब्राजील को कहते हैं। सांपों का देश किस शहर को कहते हैं? ब्राजील को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा गया? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा गया? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा गया? बेंगलोर। अंतरिक्ष का शहर कहते हैं दोस्तों बेंगलोर को। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर को कहा गया। अगला क्वेश्चन आप सामने रहा, पिरामिड का शहर किसे कहते हैं? पिरामिड का शहर किसे कहा गया? तो दोस्तों मिस्र को। पिरामिड का शहर कहते हैं दोस्तों मिस्र को। पिरामिड का शहर मिस्र को कहा जाता है। अगला है, अंडों की टोकरी किस शहर को कहते हैं? अंडों की टोकरी किस शहर को कहा जाता है? तो अंडों की टोकरी कहते हैं दोस्तों, अंडों की टोकरी किस शहर को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? दोस्तों तुर्की को। यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? तुर्की को। गुलाबी शहर, गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी। पिंक सिटी, तो पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। गुलाबी शहर किसको कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस शहर को कहते हैं? बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक, इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी बहुत बाढ़ आती है और ये बिहार में आती है, इसलिए बिहार का शोक कहते हैं। संसार की छत किस शहर को कहा जाता है? संसार की छत किस शहर को कहता है? दोस्तों पामीर के पठार को। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर, 7 पहाड़ियों का शहर दोस्तों रोम। रोम 7 पहाड़ियों का शहर है। अगला, सूर्य नगरी किस शहर को कहते हैं? सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सूर्य नगरी कहते हैं दोस्तों, सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो यह है जोधपुर। सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा गया? दोस्तों अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा गया? कोच्चि को। नवाबों का शहर किसे कहा गया? तो ये दोस्तों लखनऊ को। नवाबों का शहर किसे कहा गया? लखनऊ को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहता है दोस्तों, मसालों का शहर किसे कहते हैं? महलों का शहर किसे कहते हैं? महलों का शहर है दोस्तों कोलकाता। महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मसालों का शहर किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा, तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं दोस्तों? केरल को। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? भारत का हॉलीवुड, तो भारत का हॉलीवुड कहते हैं दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन, भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं दोस्तों? मुंबई को। मुंबई को कहा जाता है। जिलों की नगरी, जिलों की नगरी किसे कहते हैं?
तो दोस्तों हीरो की नगरी कहते हैं दोस्तों श्रीनगर को। तो अगला इसका ऑप्शन श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का शिमला किसे कहा गया? राजस्थान का शिमला है दोस्तों माउंट आबू। किसे कहा गया दोस्तों? माउंट आबू को। 37 माउंट आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। धान की डलिया किसे कहा गया? छत्तीसगढ़ को। धान की टोकरी या धान की डलिया। धान यानी कि चावल। धान का मतलब क्या होगा दोस्तों? चावल। चावल की टोकरी किसे कहा गया? छत्तीसगढ़ को। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा गया? तो ये दोस्तों मुंबई को कहा गया। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा गया। और अगला क्वेश्चन अपना है ताला नगरी किसे कहते हैं? ताला कहाँ पे प्रसिद्ध है दोस्तों? ताला जो घर पे लगाते हैं वो ताला किस जगह प्रसिद्ध है? अलीगढ़ का। अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाता है? विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाता है? यानी कि 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस, एड्स को बोलते हैं HIV और AIDS, HIV या एड्स दिवस, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु संयंत्र। दोस्तों ये महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे? महाराष्ट्र में। थल सेना का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन अब थल सेना का मुख्यालय कहाँ पे? तो थल सेना का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है? डेल्टा बनाती है तो दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील और मिसिसिपी ये नदियां डेल्टा बनाती है। नर्मदा, एक तो नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदियां ऐसी जो डेल्टा नहीं बनाती है। अगर नहीं बनाने वाला क्वेश्चन है तो नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती है। एक तो गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, सॉरी ये नहीं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील और मिसिसिपी। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील और मिसिसिपी ये डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन आप सामने रहता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दी गई? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दी थी? तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। तो कब दी गई थी दोस्तों? देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भारत में IT उद्योग के जनक कौन है? भारत में IT उद्योग के जनक कौन है? तो फकीर चंद कोहली। फकीर चंद कोहली IT उद्योग जनक फकीर चंद कोहली। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट कब पास हुआ? तो रोलेट एक्ट कब पास हुआ? 8 मार्च 1919 को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च 1919 को हुआ। और कुनेन कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है? तो नहीं बनाती है नर्मदा और ताप्ती ये डेल्टा नहीं बनाती है। लास्ट क्वेश्चन आप समझ रहेगा कुनेन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों कुनेन होता है सिनकोना से। कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।